कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य अमित गति स्वामी द्वात्रिंशतिका के दूसरे काव्य में कहते हैं, शरीरतः कर्तुम अनंत शक्तिम विभिन्नमात्मान मपास्त दोषम जिनेन्द्र कोशादि खड्ग यष्टिम तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव, कोशा म्यान से खड्ग यष्टिमिव तलवार के समान अनंत शक्तिम, अनंत शक्ति वाले, अपास्त दोषम, सर्व दोषों से रहित, आत्मानम अपने आत्मा को, शरीरतः शरीर से, विभिन्नम भिन्न, कर्तुम करने के लिए, तो आपके प्रसादेन प्रसाद से, मम मेरी शक्ति, शक्ति अस्तु हो। यहां पर शरीर और आत्मा, म्यान और तलवार, जैसे म्यान में तलवार होती है, तलवार म्यान नहीं है और म्यान तलवार नहीं। म्यान से तलवार भिन्न है, तलवार से म्यान भिन्न है। ठीक इसी तरह शरीर यदि म्यान है और आत्मा यदि तलवार है, तो शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न है। उदाहरण बहुत सुंदर है, समझने जैसा है। हमारे घरों में, हमारे शरीर में, हमारी दुकान में, जहां पर भी आप देखते हैं, सर्वत्र दो चीजें हैं। तपेली है तो तपेली में दूध है, घड़ा है तो घड़े में पानी, फ्रिज है तो फ्रिज में सामान है, चूल्हा है तो चूल्हे में आग है, शरीर है तो शरीर में कपड़े, शरीर है तो शरीर में आभूषण है। आप देखते जाओ, जो जो चीजें जहां जहां आपको देखना है, दो दो चीज। यदि तपेली में दूध है तो दूध तपेली नहीं और तपेली दूध नहीं कि है। तपेली में दूध होना और दूध का दूध होना, तपेली का तपेली होना, डिफरेंस है। इसलिए इस अंतर को समझना है। हमारे शरीर में आत्मा है और जो आत्मा है उसे शरीर से भिन्न जानना है। जब तक हम शरीर से आत्मा को भिन्न नहीं जानेंगे, तब तक आप जैन धर्म को ही नहीं जाने। क्योंकि जैन धर्म जो है वो आत्मा का धर्म है, आत्म धर्म है, आत्मा को जानने वाला धर्म है, आत्मा को पहचानने वाला धर्म है। जितनी भी साधना है सब आत्मा को जानने की। देखो, बाहर के पदार्थों से तो हमारा पूरा परिचय है या नहीं? परिचय नहीं है तो उस भीतर वाले से नहीं।
बाहर क्या नहीं जानते आप? क्या नहीं जानते? सब कुछ जानते हैं बाहर। तो हमारे यहां पर निषेधात्मक और विधेयात्मक दो प्रकार की चर्चाएं होती है। आप जो जानते हैं उसे जान करके छोड़ते जाओ। आप चावल बीनती है, अब चावल बीनने पर आप बीनते हुए चावल अलग करते हैं कि कंकर पत्थर अलग करते हो? जल्दी बोलो, है पक्का ना? कंकर पत्थर अलग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या कम है और कंकर पत्थर के अलग हो जाने पर चावल एकदम चावल शेष रह जाता है, शुद्ध चावल शेष रह जाता है। तो जिसे हम जानते हैं, जिसे हम देख रहे हैं, उसे यदि हटाते जाएं तो एक दिन शुद्ध आत्मा हमारे पास शेष रहे, क्योंकि वही बचने वाला है। क्योंकि जो जो हम जान रहे हैं उसे हटाते जा रहे, हटाते जा रहे, हटाते जा रहे, हटाते जा रहे। मैंने पहले कहा था, शिल्पकार मूर्ति बनाता है, तो मूर्ति बनाने में करता क्या है? भगवान के आकार के अलावा जितना व्यर्थ का, फालतू का पत्थर होता है उसे वह छिल छिल करके, छिल छिल करके, छिल छिल करके हटाता जाता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो जो हम हटा सकते हैं उसे हटाओ, जिसे हम जानते हैं उसे हटाओ। बस यही तो भेद विज्ञान का तरीका है। यही भेद विज्ञान तो वीतराग विज्ञान तक पहुंचाने का साधन है। वही वीतराग विज्ञान तो केवल ज्ञान का कारण है। इसीलिए जो हमसे हो सकता है हम वह करें। तो जो हम जान रहे हैं और जो जान रहे हैं उसे यह जानो कि आज छोड़ने योग्य है या ग्रहण करने योग्य है। छोड़ने योग्य है तो छोड़ दो और ग्रहण करने योग्य है तो ग्रहण करो। बस इतनी सी प्रक्रिया से व्यक्ति उस तत्व को जान सकता है जिसे जानने के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने, हमारे महापुरुषों ने घर बार संसार का सुख त्याग किया और उसे वे जानने के लिए बैठे। कुछ लोग कहते हैं आत्मा है क्या? ये तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी भी कहते हैं, समस्त दिगंबर जैनाचार्य कहते हैं कि आत्मा अमूर्तिक है। आत्मा अमूर्तिक है। और जो अमूर्तिक है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका रूप नहीं है, जिसकी गंध नहीं है, जिसका स्पर्श नहीं है, अरथ मरूपम गंधम अबद्धम चेतना गुण असद्धम। आचार्य भगवान कुंद स्वामी आत्मा के स्वरूप को बतलाते हुए कह रहे, जान अलग गहण वे ही कह रहे। जब आत्मा के लिए ऐसा कहा जा रहा है तो जो अमूर्तिक है वो दिखाई तो देगा नहीं। अभी यहां पर फिर उदाहरण देखो कि हम यदि प्याज से एक छिलका उतारें तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? दूसरा छिलका आ जाएगा। दूसरा निकालें तो, तीसरा निकालें तो, ऐसा निकालते जाएं तो अंत में क्या निकलेगा? कोई व्यक्ति सोचे कि शरीर के भीतर आत्मा है तो इस शरीर को काट पीट करके बाहर निकालने की कोशिश करते, निकलेगी क्या?
दिखेगी क्या? नहीं दिख रही। वह अमूर्त अवस्था में है, अमूर्त रूप में है। उसका आकार प्रकार तो शरीर के कारण से शरीर के आकार का हो जाता है। जैसे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें डालो, जिस पात्र में जाता है पानी वैसे आकार का हो जाता है। शरीर में वैसे ही आत्मा जाती है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वह संकोच विस्तार वाला है। कैसा है? संकोच विस्तार वाला। चींटी के शरीर में जा करके वो हाथी की आत्मा चींटी बराबर हो जाती है, और चींटी के शरीर से निकल करके वह आत्मा हाथी के शरीर में हाथी बराबर हो जाती है। जैसा शरीर मिलता है आत्मा वैसा आकार धारण कर। साथियों, इसीलिए शरीरतः कर्तुम अनंत शक्तिम, जो आत्मा है वो अनंत शक्ति वाला है। आत्मा जो है वो अनंत शक्ति से संपन्न है। आज यदि हमारे भीतर बैठने की ताकत है ना तो आत्मा के कारण, आपके भीतर खड़े होने की ताकत है ना तो आत्मा के कारण, आपके भीतर चलने की ताकत है ना तो आत्मा के कारण, आपके भीतर लेट जाने की ताकत है ना तो आत्मा के कारण, लेट करके करवट बदलने की ताकत है ना तो आत्मा के कारण, फिर लेट करके फिर बैठ जाने की ताकत है तो वो आत्मा निकल जाए तो आदमी बैठा का बैठा रह जाए, खड़ा का खड़ा रह जाए, लेटा का लेटा रह जाए। बोलो ना हाँ। तो ताकत किसकी है? शरीर तह कर तुम अनंत शक्ति में, वह आत्मा अनंत शक्ति वाला है। कैसा है? आत्मा अनंत शक्ति वाला है, जो इस शरीर की संचालन में कारण बन रहा है। वह आत्मा गतिशील है। वही आत्मा निगोद से निकल कर के इस मर्त लोक में आया है, और यही आत्मा कर्म को काट करके सिद्ध लोक तक जाएगा। वही आत्मा में ताकत है, शरीर में ताकत। इसलिए आत्मा चली जाती है, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। आत्मा और शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। ये शरीर चल रहा है ना तो आत्मा के कारण। जहां आत्मा गई, गाड़ी चलती है ना तो ड्राइवर के कारण। किसके कारण? किसके कारण? आप कहोगे आजकल तो फॉरेन में बिना ड्राइवर की गाड़ी आने लगी। कैसे आने लगी? बिना ड्राइवर की गाड़ी भले आ गई हो, लेकिन उसे कोई कंट्रोल करने वाला बैठा है। कौन बैठा है? वो ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, वो कंप्यूटर से संचालित है, बराबर तरीके से जहां उसको निश्चित किया गया है वहीं तक जाएगी और वहां ठहर जाएगी। आगे क्यों नहीं जा रही? यदि चलने की ताकत है तो कोई उसे संचालित कर रहा है, कोई ना कोई तो चला रहा है। आप चलाएं, ड्राइवर चलाए, कंप्यूटर चलाए, लेकिन चलाने वाला है। स्वयं संचालित अपने आप स्टार्ट नहीं होती, अपने आप वह गियर नहीं बदलती, अपने आप वह ब्रेक नहीं लगाती। सब कुछ उसमें बराबर तरीके से फिक्स कर दिया गया है, वो उसी हिसाब से चलती है। साथियों, तो ये शरीर जो है ना, इसको चलाने वाला ड्राइवर आत्मा है। इस कारण से शरीर की गाड़ी चल रही है। ये ड्राइवर चला जाएगा तो कहेंगे भाई ये गाड़ी तो भंगार हो गई, अब इसे कबाड़ी को भेज दो। तो इस शरीर के भंगार होते ही शमशान घाट पहुंचा दिया जाता है, किसी काम की नहीं है, कोई लेने वाला नहीं। जब तक सांस चल रही थी, डॉक्टर 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख मांगे तो देने को तैयार थे। वो था भीतर फिलामेंट, वो था जीव तत्व, इस कारण से वो निकल गया। अब डॉक्टर कहे कि इंजेक्शन और लगा देते हैं, मर तो गई है, 50,000 और खर्च कर दो। डॉक्टर साहब मैं पागल नहीं हूं। क्यों?
आत्मा के लिए 50 लाख क्या 5 करोड़ आदमी खर्च कर दे शरीर के लिए, और तुम्हें लगता है तुम शरीर का इलाज करवा रहे हो। शरीर का कोई इलाज नहीं है। गाड़ी की मरम्मत यदि करवाई जा रही है तो उस मालिक की वजह से, मालिक ना हो तो गाड़ियां देखना, जो गाड़ियां नगर पालिका नगर निगम वाले उठा उठा करके पुलिस थाने में ले जाते ना, वो कैसी भंगार पड़ी रहती है, वहीं पर खराब हो जाती है। फिर धीरे धीरे चोरू चक्के आकर के टायर खोल के ले जा लेते हैं, फिर कोई आता है तो कुछ निकाल करके ले जा लेता है, खत्म हो जाता है खेल मालिक के नहीं होने पर। तो सारा का सारा दारोमदार जो है वो आत्मा पर है। किस पर है? किस पर है? हमारी कीमत आत्मा से है, इसलिए हमें आत्मा की कीमत समझनी चाहिए। लेकिन तुम्हारा पूरा खर्चा इस कमबख्त शरीर के लिए है। किसके लिए? सारा खर्चा इसके लिए है। कितना तुम शरीर के लिए लगा रहे हो, हिसाब किताब लगाओ, लगाओ हिसाब। सुबह से रात तक, रात से सुबह तक सारा खर्चा शरीर के लिए। आत्मा के लिए क्या करते हो? कुछ होता है क्या? अरे आत्मा के लिए 4 माला फेरो, 5 माला फेरो, एक सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो, पाठ करो, ध्यान करो, ये सब आत्मा के लिए है। हम शरीर के लिए तो कितना पैसा उड़ाते हैं, आत्मा के लिए पैसा लगता ही नहीं है। आंख मूंद करके बैठ जाओ, लाइट का बिल भी नहीं लगेगा, बंद कर दो अंधेरे में। जितने खर्चे सब आत्मा खत्म करवा देती है, लेकिन हम हैं कि पूरा का पूरा ध्यान इस खर्चीले उदंड शरीर के पीछे पड़े हैं, जो हमें बर्बाद ही कर रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।